एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस की बात करी थी, जिसमें जी और एफ फंक्शन की हमने बात करी थी। गॉफ फंक्शन और फॉग फंक्शन को हमने डिफाइन किया था। अब बात कर रहे हैं हम, और उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 की। एग्जाम्पल नंबर 17 कहता है शो दैट एफ मैप्स r minus 7/5 to r minus 3/5 is defined by fx is equals to 3x plus 4 over 5x minus 7 and g maps r minus 3/5 to r minus 7/5 is defined by gx is equals to 7x plus 4 over 5x minus 3. Then fog is equals to IA and goff is equals to IB. Then fog is equals to IA and goff is equals to IB. Where A is equals to r minus 3/5, B is equals to r minus 7/5 and IAX is equals to x. और क्या पता है हमें? IAX is equals to x for all x belongs to A, comma IBX is equals to x for all x is an element of B are called identity functions on sets A and B respectively. अच्छा, क्वेश्चन है हमारे पास ये, हमें दिखाना है शो दैट इफ एफ मैप्स r minus 7/5 टू r minus 3/5, जहाँ फंक्शन जो है वो डिफाइन किया जा रहा है 3x plus 4 over 5x minus 7 से, और g मैपिंग जो है वो r minus 3/5 टू r minus 7/5 में हो रही है, और फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं 7x plus 4 over 5x minus 3 से। तो हमें दिखाना क्या है कि फॉग जो है वो IA के इक्वल है और गॉफ जो है वो IB के इक्वल है। अच्छा, IA और IB को फर्दर इसने डिफाइन किया हुआ है कि IA वो फंक्शन है, वो आइडेंटिटी फंक्शन है हमारा, जिसमें मैं जो भी एलिमेंट रखती हूँ मुझे वही एलिमेंट आंसर मिलता है। मतलब जो भी एलिमेंट रख रही हूँ उसकी मैपिंग उसी के साथ होती है, तो मैं इसको आइडेंटिटी फंक्शन कहती हूँ। अब फॉग को मैंने IA दिखाना है, अगर मैं फॉग ऑफ x निकालूंगी तो मुझे IAX के बराबर दिखाना है। समझते हैं केवल चीज को, फॉग ऑफ x अगर मैं कहूंगी तो मुझे क्या दिखाना है? IAX के दिखाना है। इसका मतलब है फॉग ऑफ x को किसके बराबर दिखाना है? ये x के बराबर, जो कि x जो है किसके एलिमेंट्स हैं? हमारी डोमेन, हमारी इसकी डोमेन के एलिमेंट्स हैं, A की डोमेन के एलिमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमसे कहा है कि x आर द एलिमेंट्स ऑफ A, और A को भी उसने डिफाइन किया हुआ है हमें। A बोल रहा है वो हमसे r minus 7/5 है और B हमारे पास r minus 3/5 है। अच्छा, उसने एक चीज और लिखी हुई है, वो भी लिख देती हूँ। A इज इक्वल्स टू दिया है r minus 3/5 और B हमें दिया हुआ है r minus 7/5। इनको भी लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये दिखाना है, ये इतनी सी बात है, इसको जरा समझते हैं बहुत प्यारे से, क्योंकि क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। वो कह रहा है दिखाइए कि फंक्शन जो कि मैपिंग, दो फंक्शन है, कंपोजिशन पढ़ रहे हैं हम, दो फंक्शन दिए रहेंगे, उनकी कोडोमेन दी रहेगी। ये दिया है उसने r minus 7/5 टू r minus 3/5, और फंक्शन जो डिफाइन हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है। दूसरा उसने कहा g फंक्शन जो है वो इससे यहाँ से यहाँ मैपिंग कर रहा है, और फंक्शन को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। फिर वो हमसे बोलता है कि फॉग आपने पता लगाना है कि वो IA के इक्वल है और गॉफ को IB के बराबर दिखाना है। अब गॉफ को IA के बराबर, IB के बराबर, और फॉग को IA के बराबर दिखाना है आपने। उसके लिए भी इसने एक चीज दे दी इंफॉर्मेशन, क्या कि A जो है वो हमारे सेट, किस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? r minus 3/5 को, और B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? r minus 7/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब r minus 3/5 का मतलब क्या हुआ? r minus 3/5 मतलब सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3/5 एलिमेंट, ठीक हो गया। और B का B इज इक्वल टू r minus 7/5 का मतलब सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 7/5। और फिर उसके बाद उसने और इन्फॉर्मेशन क्या दी कि फॉग को उसने IA के बराबर कहा, तो IAX जो है वो x के बराबर आइडेंटिटी फंक्शन है, और आइडेंटिटी फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें हम जो भी एलिमेंट भरेंगे वही एलिमेंट हमें रेंज के रूप में मिल जाता है। तो ये
इस तरीके से उसने डिफाइन किया हुआ है। ये मैंने आपको दिखा भी दिया कि अगर मैं फॉग ऑफ एक्स लिखूं तो वो आई ए एक्स के इक्वल आ जाएगा, जो कि यहाँ पर एक्स के इक्वल दे रखा है, और गॉफ ऑफ एक्स जो है इज इक्वल्स टू आई बी एक्स के इक्वल हो जाएगा, और गॉफ ऑफ एक्स को भी हमने किसके इक्वल प्रूव करना है, एक्स के इक्वल प्रूव करना है। ठीक हो गई बात। अच्छा, बात करते हैं फिर, चलिए अब शुरू करते हैं अपना काम। हमारा ये हमने शो करना है, हमारे दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए, टू शो। ठीक हो गई। हमने पकड़ा इसका प्रूफ। प्रूफ पकड़ने के लिए हम क्या करेंगे, शुरुआत किससे करेंगे, फॉग ऑफ एक्स से। फॉग ऑफ एक्स को अगर हम स्प्लिट करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक हो गया, एफ ऑफ जी एक्स हमने लिखा, तो एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या हुआ, जी एक्स फंक्शन क्या दिया है जी हमें, हम उसकी जगह पर वैल्यू रख देते हैं, एफ ऑफ 7x + 4 अपॉन 5x - 3, ये हमने रख दिया। अच्छा, अब एफ एक्स किसके इक्वल था, 3x + 4 ओवर 5x - 7। एफ के अंदर जब x बैठ रहा था तब हमारा फंक्शन है वो इस तरीके से डिफाइन किया जा रहा था। अब f के अंदर इतनी बड़ी चीज बैठ गई है, अब इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, x की जगह पर ये पूरी चीज बैठ जाएगी, ये पूरी चीज बैठ जाएगी x की जगह पर। चलिए बात करते हैं, इसको दिखा देते हैं। हमारा क्या आया था, फॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी एक्स। इसका मतलब हुआ एफ ऑफ 7x + 4 ओवर 5x - 3। इसको हमने फर्दर कैलकुलेट किया तो हमें क्या मिलता है, यहाँ करती हूँ ताकि वहाँ पे मैं बाकी का काम कर सकूँ। यह आ जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह पर ये रखना है हमने 7x + 4 ओवर 5x - 3 + 4 अपॉन 5 इंटू 7x + 4 ओवर 5x - 3 - 7। सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 3 टाइम्स ऑफ, मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ, एलसीएम भी ले लेती हूँ। एलसीएम लेकर हमें क्या मिलता है, 3 7 जार 21x + 3 4 जार 12 + 4 5 जार 20x - 4 3 जार 12 ओवर, नीचे आ जाएगा 35x + 5 4 जार 20 माइनस 7 5 जार 35x + 7 3 जार 21, और इसके पूरे के नीचे था हमारे पास 5x - 3, इसके भी पूरे के नीचे था हमारे पास 5x - 3, ये कैंसिल हो गए तो बचा हमारे पास ये। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आया हमारा 41x अपॉन, नीचे आ गया हमारा ये 12, ये भी 12 ना, कैंसिल। नीचे कितना आया जी हमारा 35x में से 35x किया, ये बचा हमारे पास 41 से 41 गया, ये बचा हमारा x। हमने प्रूव कर दिया फॉग ऑफ x किसके बराबर आ गया, x के इक्वल। तो फॉग ऑफ x को हमने किसके इक्वल कर दिया, आई ए एक्स के इक्वल कर दिया। पहली चीज प्रूव हो गई। दूसरी आप इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, गॉफ ऑफ x रखेंगे तो आई बी ऑफ x मतलब हमें x ही मिलना चाहिए। तो गॉफ ऑफ x को भी अगर हम सॉल्व करेंगे जी ऑफ एफ एक्स करके, और g के अंदर एफ एक्स आपने डाल दिया, फिर फंक्शन के अंदर x की जगह जो भी है उसमें एफ एक्स की वैल्यू रख दिया आपने, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये चीज हमने प्रूव करनी थी। अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं। अगला है शो दैट इफ f मैप्स a to b, ये भी शो करना है हमने। इफ f मैप्स a to b एंड g मैप्स b to c आर 1 1, दोनों क्या दिए हैं, 1 1 फंक्शन दिया हुआ है। ठीक हो गया। दूसरा, देन गॉफ ऑफ a to c इज ऑल्सो 1 1। हमने शो क्या करना है कि गॉफ ऑफ A to C is also 1। अच्छा, जैसे ही हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन क्या था, वो कह रहा था मैपिंग जो हो रही है एफ मैपिंग, दो फंक्शंस है हमारे पास वही एफ और जी, और एफ की मैपिंग हो रही है ए से बी में और जी की मैपिंग हो रही है बी टू सी।
अब वो हमसे कह रहा है दोनों के दोनों फंक्शंस हमारे क्या हैं, 1 1 फंक्शंस हैं। तो हमने क्या दिखाना है कि इनका कंपोजिशन जो होगा, जो A to C जाएगा वो भी 1 1 होगा। अच्छा, जैसे ही हमें पता चले कि F और G हमारे 1 1 है तो हमारे दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए, इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहेगी, A के एलिमेंट ले लिए हमने कोई दो, उन दोनों के लिए उनकी इमेज इक्वल मानकर हम चलते हैं और दोनों एलिमेंट्स भी हम लास्ट में इक्वल शो कर देते हैं। ऐसे ही इसके लिए भी बात करेंगे। अब इन दोनों का हम यूज करेंगे गॉफ ऑफ A to C को 1 1 दिखाने के लिए। अच्छा, गॉफ अपने आप में क्या है, एक फंक्शन ही तो है। जैसे F और G को हम ट्रीट करते थे, जैसे हम F और G फंक्शन या F फंक्शन को 1 1 फंक्शन शो करते थे, उसी तरीके से हमने इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 1 1 फंक्शन शो करना पड़ेगा। लेकिन यूज किसका करेंगे, F और G के 1 1 होने का हम यूज करेंगे। अच्छा, बात करते हैं प्रूफ से। हम क्या मानेंगे, गॉफ अपने आप में एक फंक्शन है। सोचो ये प्यारा सा एक H फंक्शन हमने ले लिया, तो H मैप्स A to C। H जो मैपिंग हो रही है, जो फंक्शन है, उसमें डोमेन A बैठ गई और कोडोमेन हमारी C बैठ गई। तो हम क्या करते थे, कोई दो एलिमेंट्स लेते थे डोमेन के, तो हम यहाँ पर भी दो एलिमेंट्स ले लेते हैं। हम क्या कहेंगे, लेट x1 एंड x2 आर द एलिमेंट्स ऑफ A सच दैट, अब फंक्शन क्या है, ये है ना, गॉफ है ना, तो गॉफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू गॉफ ऑफ x2। अब मुझे पहुंचना कहां तक होगा, वही x1 इज इक्वल्स टू x2 तक। गॉफ अपने आप में एक फंक्शन है, गॉफ अपने आप में एक फंक्शन है, इसको 1 1 शो कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ F और G के 1 1 का यूज करके। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, g ऑफ fx1 इज इक्वल्स टू g ऑफ fx2 है जी। अच्छा, अब हम कह रहे हैं g ऑफ fx1 जो है वो g ऑफ fx2 के है, तो g फंक्शन अपने आप में कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। अगर g के अंदर कोई एलिमेंट बैठा हुआ है x1 और g के अंदर कोई एलिमेंट बैठा है x2, तो gx1 अगर gx2 के बराबर होगा तो x1 x2 के बराबर होगा। सोचिए fx1 अपने आप में एक एलिमेंट है, x ले लेते हैं इसे, सपोज, मैं केवल समझाने के लिए कह रही हूँ। gx इज इक्वल्स टू gy हो गई ये बात, क्योंकि fx1 कोई नई चीज होगी, fx2 कोई नई चीज होती, कोई दूसरा एलिमेंट भर रहे हैं हम इसके अंदर, कोई दूसरा एलिमेंट भर रहे हैं हम x फंक्शन के अंदर, तो कोई नई चीज निकलती होगी। gx अगर gy के बराबर होगा, लेकिन दिया हुआ फंक्शन g जो है वो 1 1 फंक्शन है, तो इट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू y। आ रही ना बात समझ में? ठीक है, ये करते हैं फिर हम यहाँ पर यही अप्लाई कर रहे हैं। हमने कहा कि g फंक्शन अपने आप में क्या है, वो 1 1 फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि fx1 जो होगा वो fx2 के इक्वल होगा। सिंस इसके नीचे आपने रीजन देना पड़ेगा, सिंस g फंक्शन g इज 1 1। ठीक हो गया, ये हमने लिख दिया। अब fx1 और fx2 फंक्शन f भी हमें क्या दिया है, इसने 1 1 फंक्शन दिया है, तो अगर fx1 fx2 के बराबर होगा तो x1 किसके बराबर होगा, x2 के बराबर। x1 इज इक्वल्स टू x2, f इज ऑल्सो 1 1। अब हम कहाँ पहुंचे, ये क्या कह दिया हमने, हम फंक्शन कहाँ से शुरू कर रहे थे, कंपोजिट फंक्शन पकड़ा था, गॉफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू गॉफ ऑफ x2 से शुरुआत करके पहुंच करके x1 इज इक्वल्स टू x2 के, और हमने किन किन का यूज किया, g के 1 1 होने का और f के 1 1 होने का हमने यूज किया हुआ है। ये इसके आप अरेंज कर लीजिएगा। तो ये हमें मिल गया कि गॉफ फंक्शन जो है वो 1 1 होगा। अगर f फंक्शन भी 1 1 होगा, g फंक्शन भी 1 1 होगा, तो गॉफ फंक्शन भी 1 1 होगा। और इसका यूज हम करेंगे आगे क्वेश्चंस में, जहां पर हमें दो फंक्शंस 1 1 दिए होंगे, उनका कंपोजिशन हमने दिखाना होगा, कंपोजिशन दिखाना होगा, तो वहां पर हम उसे 1 1 कह देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जी 19। ये कह रहा है शो दैट इफ f मैप्स a to b, f मैप्स a to b एंड g मैप्स b to c आर ऑन टू, पहले 1 1 दिए थे, अब क्या इसने क्या दे दिया, ऑन टू, आर ऑन टू, देन गॉफ इज ऑल्सो ऑन टू। गॉफ कहां से कहां जाएगा, a to c इज ऑल्सो ऑन टू। अच्छा, ऑन टू होने की कंडीशन क्या है जी हमारे पास, ऑन टू होने के लिए हमारे पास जो किसी की भी कोडोमेन है और रेंज है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, f फंक्शन और g फंक्शन हमें ऑन टू दिए हुए हैं, इसका मतलब है f फंक्शन की
जो डोमेन है, कोडोमेन है, और जो रेंज निकलेगी वो दोनों सेम होनी चाहिए, एक बार। दूसरा, जी फंक्शन जो दे रखा है वो भी ऑन टू दिया हुआ है, तो इसका मतलब है इसकी कोडोमेन और इसकी जो रेंज आएगी वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो यही रेंज है, ये भी रेंज है जी के केस में और एफ के केस में। और हमने गॉफ में दिखाना है कि सी भी रेंज होगी गॉफ फंक्शन की। अच्छा, बात करते हैं कि किस तरीके से हम इसे सेट्स में दिखा सकते हैं। ये मैंने लिए 3 सेट्स, ये मैपिंग एफ और ये मैपिंग हमारी जी मैपिंग है। इसमें एलिमेंट्स हमने डाले एक्स, तो यहाँ क्या मिलेंगे, एफ एक्स, ठीक हो गया। अभी और एक और बात कर लेती हूँ, इसमें एक्स एलिमेंट ले लेते हैं, इसमें वाई एलिमेंट्स ले लेते हैं, इसमें जेड एलिमेंट्स ले लेते हैं। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब मैं जब फंक्शन में एक्स एलिमेंट्स भरूंगी तो मुझे क्या मिलना चाहिए, एफ एक्स मिलना चाहिए। और एफ एक्स और वाई क्या है, क्योंकि इसकी कोडोमेन में तो टोटल वाई एलिमेंट्स हैं, इसमें टोटल एक्स एलिमेंट्स हैं, इसमें टोटल वाई एलिमेंट्स हैं, इसमें टोटल जेड एलिमेंट्स हैं। जब मैं इसमें से ये एलिमेंट्स को फंक्शन में भरती हूँ तो मुझे क्या मिलेंगे, एफ एक्स मिलेंगे, जो कि किसके इक्वल होंगे, इस कोडोमेन के इक्वल होंगे। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई के। अब यहाँ से यहाँ जो फंक्शन जा रहा है वो जी फंक्शन है। अब जी फंक्शन में हम वाई के एलिमेंट्स को भरेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ जी वाई मिलेगा। यहाँ पर जो चीजें मिलेंगी जिसके साथ ये मैपिंग शो करेगा वो जी वाई होता होगा। और हमने कहा कि एफ फंक्शन और जी फंक्शन दोनों ऑन टू फंक्शन है, इसका मतलब है जी वाई किसके इक्वल होगा, जेड के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें ये भी मिल गया कि जी वाई इज इक्वल टू जेड के है। अच्छा, अब बात हो रही है गॉफ ऑफ ए टू सी, गॉफ ऑफ ए टू सी। तो गॉफ फंक्शन मतलब अपने आप में कोई एक फंक्शन है ना। अभी इसको कंपोजिशन लेकर मत चलिए, सिंपल एक फंक्शन लेकर चलिए। गॉफ को मैंने एक फंक्शन लिया, उसमें मैं किसके एलिमेंट भरूंगी, ए के एलिमेंट भरूंगी, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, सी मिलना चाहिए। मतलब मुझे क्या मिलना चाहिए, गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू किसके मिलना चाहिए, मैं ए के एलिमेंट्स डाल रही हूँ, ए के एलिमेंट्स क्या है एक्स, और वो किसके इक्वल होने चाहिए, सी के एलिमेंट्स, मतलब पूरी कोडोमेन के बराबर, मीन्स सेट के इक्वल। ये मुझे शो करना है। अच्छा, इसे दिखाने के लिए चल जाते हैं, इधर से शुरू करते हैं। तो गॉफ ऑफ, इनका यूज करेंगे, गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हुआ, जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, जी के अंदर एफ एक्स मतलब वाई हम यूज कर लेते हैं, और जी वाई इज इक्वल्स टू कितना है वहां से, जेड के इक्वल। गॉफ ऑफ एक्स को हमने किसके इक्वल दिखा दिया, जेड के इक्वल दिखा दिया। और इससे हमने क्या प्रूव कर दिया कि अगर एफ और जी फंक्शन हमारे ऑन टू फंक्शंस होते हैं तो गॉफ फंक्शन भी अपने आप में एक ऑन टू फंक्शन होगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले कुछ क्वेश्चंस कल करेंगे।